दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज से जो सीरीज़ शुरू मैं कर रहा हूँ उसमें मैं इम्पॉर्टेंट पर्यावरण से संबंधित जितने भी देश विदेश में जितने भी प्रमुख कार्यक्रम चल रहे हैं या फिर जो प्रमुख संगठन हैं उसके बारे में एक मैं प्लेलिस्ट तैयार करने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। ऐसा हमारी उम्मीद है, ऐसा हमारा मानना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम ऐसे वीडियोज़ को आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज शुरू करेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के एक वीडियो से, जिसको इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है, इसके बारे में जो प्रमुख तथ्य हो सकते हैं उसको आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए कि यूनाइटेड नेशन महासभा का ये एक पार्ट है, यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। तो जब यूनाइटेड नेशन महासभा का जो अलग अलग जगह पर बैठक होती है किसी प्रमुख उद्देश्य को लेकर के, तो उसमें 1972 का आपका जो कॉन्फ्रेंस होना था वो आपका मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस था। मतलब कि मानव एक पर्यावरण में कैसे भागीदारी करता है उसका एक कॉन्फ्रेंस 1972 में किया जा रहा था। उसी में जो कि स्वीडन स्टॉकहोम में किया जा रहा था, उसमें ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को बनाने की या निर्माण करने की पेशकश की गई। आप समझते हैं कि ये आपका यूएनईपी जो है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है, तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका नैरोबी केन्या में है। और ये यूनाइटेड नेशन की ही एक एजेंसी है। कई बार आपसे एग्जामिनेशन में पूछता है कि यूएनईपी यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है कि नहीं है, स्टेटमेंट कथन दे देता है, फिर आपसे 1 2 3 4 ऐसे मैच कराता है। तो ऐसे प्रश्नों में आप ये समझ सकते हैं। बात करते हैं कि इसका मुख्यालय तो मैं नैरोबी बता दिया आपको। पर्यावरणीय निरीक्षण और परिरक्षण के लिए, मतलब कि पर्यावरण संतुलित चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहाँ पे पर्यावरण में कमियाँ हो रही हैं, कौन सा देश इसको फॉलो नहीं कर रहा है, उस पर दबाव बनाना, उस पर गाइडलाइन जारी करना, ये सारी बातें, मतलब निरीक्षण भी करना, परिरक्षण भी करना, मतलब उसकी सुरक्षा भी करना, ये सारी बातें जो है उसको किसका काम है, यूएनईपी का काम है। और ये जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब कि ये हो सकता है कि एक सरकार के साथ इसका टाइप हो, या फिर यह भी हो सकता है कि कई सरकारों को मिला करके कोई भी प्रोग्राम चलाया जाता हो। ठीक है, ऐसे कार्यक्रम ये आपका चलाता रहता है अक्सर। बात किया जाए जैसे वेरियस पर्यावरणीय प्रोग्राम, ढेर सारे ऐसे पर्यावरण से संबंधित प्रोग्राम हैं जो कि यूएनईपी के द्वारा समय समय पर चलाए जाते हैं, और वह कई संगठनों के कार्यों को भी यह संचालित करता है। ऐसे ज़्यादातर कार्यक्रम जो कि पर्यावरण से संबंधित हैं, बिना यूएनईपी के हस्तक्षेप के वो कर पाना असंभव है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सीधा यूनाइटेड नेशन इसको टाइप के साथ उसको काम करता है। जलवायु परिवर्तन की बात हो या उसका अंतर्राष्ट्रीय चैनल की बनाने की बात हो, मतलब जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय चैनल, ठीक है, इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट चेंज, मतलब कि जलवायु मतलब क्लाइमेट हो गया, चेंज मतलब परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय चैनल मतलब इंटरनेशनल आपका पैनल बनाया गया, इसको पैनल कह दीजिए या फिर प्रोग्राम कह सकते हैं। तो आईपीसीसी जो है वो डब्ल्यूएमओ मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन, और यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, इन दोनों ने मिल करके जलवायु परिवर्तन व अंतर्राष्ट्रीय चैनल की शुरुआत की है, जो कि 1988 में इसे संचालित की गई है। मतलब कि 1988 से इसकी शुरुआत की गई है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा, जियो इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, ठीक है, तो यूएनईपी भी इसमें एक शामिल एजेंसी है। मतलब वैश्विक पर्यावरण जो सुविधा है, इस एजेंसी में कई एजेंसी ने मिल करके टाई अप करके इस प्रोग्राम को शुरू किया है, जिसमें यूएनईपी भी एक संस्था है। अब आप ये सोचोगे कि यूएनईपी काम कैसे करता है, तो यूएनईपी जो है वो आपका कई जगह आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। इसको आर्थिक सहायता कहाँ से मिलती है? इसको आर्थिक सहायता मिलती है अलग अलग देशों से। डेवलप्ड और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसको फंड जारी करते हैं, जिससे वो पर्यावरण से संबंधित जितने भी देश में विश्व में कार्यक्रम चल रहे हैं उस पर सहयोग कर सके, उसमें सहायता राशि प्रदान कर सके। पर्यावरणीय परियोजनाओं में ये आपका सक्रिय रहता है। कई बार आपने सुना होगा ग्लोबल 500, तो ग्लोबल 500 जैसे कार्यक्रमों और पुरस्कारों की शुरुआत जो है वो यूएनईपी के द्वारा ही की गई है। 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? ग्लोबल 500 की। हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। तो आखिर इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये आपका यूएनईपी की ही पहल है, ठीक है, जो कि 5 जून को हम हर साल पर्यावरण दिवस इन्वायरमेंटल डे हम मनाते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल। ऐसा नहीं है कि किसी एक देश के द्वारा। 1872 की बात किया जाए तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में ही ये निर्णय लिया गया था कि ऐसी एक संस्था है वो बनाई जानी है। अगर बात किया जाए कि पर्यावरण का जो पहला पर्यावरण था उसका दिवस जो है वो आपका 1972 में ही नहीं बनाया गया था। 1974 में आपका ये पहला पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, जैसे कि मॉरिस स्ट्रॉन्ग जो थे, जो एक कनाडा के व्यापारी हैं, ठीक है, और फिलांथ्रोपिस्ट भी हैं, मतलब कि मानवतावादी हैं, और इसमें मानव से संबंधित जो भी विज्ञान होता है उसके बहुत बड़े जानकार थे। तो वो इसके पहले डायरेक्टर बने थे। अब इसके कौन कौन से पार्ट हैं जिस पर ये आपका नज़र रखता है पूरी दुनिया में? तो पर्यावरण पर नज़र रखता है, वाटर पर नज़र रखता है, मेराइन पे, इसी तरीके से मरीन के साथ साथ इकोसिस्टम पे, गवर्नेंस, पर्यावरण से संबंधित जितने भी गवर्नेंस हो सकते हैं, गाइडलाइन जारी करना हो गया, ये सभी इसके कार्य होते हैं।
आदि विषय को ये कवर करता है। पर्यावरण संबंधी जितने भी गाइडलाइन जारी किए जाते हैं वो इसके द्वारा ही किए जाते हैं। जैसे एयर पॉल्यूशन से संबंधित कोई भी गाइडलाइन जारी करनी हो, वाटर प्रदूषण से मतलब कि पानी के प्रदूषण से जानकारी संबंधित हो, साइंटिफिक व इन्वायरमेंटल रिसर्च को प्रमोट करना हो, किसके संदर्भ में, पर्यावरण से संबंधित जितने भी साइंटिफिक और इन्वायरमेंटल रिसर्च को प्रमोट करने की बात की जाती है तो उसमें ये एजेंसी आगे रहती है। इंगर एंडरसन की बात किया जाए तो फरवरी 2019 से लेकर के अभी तक ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यूएनईपी के। ये डेटा जो है वो आपका चेंज हो सकता है, लेकिन जिस समय तक मैं वीडियो बना रहा हूँ अगर उस समय की बात किया जाए तो आप जो है इसको सही मान सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये चेंज होते हैं तो अगर आप वीडियो देख रहे हो और ये आपका जानकारी है तो इसको प्लीज़ एक बार नोट गूगल पर सर्च करके ज़रूर उसको नोट कर लें। WEM की बात किया जाए, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है तो मूवमेंट जो है वो और अर्थ समिट है, ऐसे प्रमुख कार्य जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल मूवमेंट हो गया और अर्थ समिट हो गया, तो ऐसे प्रमुख कार्य यूएनईपी के द्वारा किए जाते रहे हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात किया जाए तो अगर इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। ये आपका 1987 में किया गया था, प्रोटोकॉल किया गया जो ओजोन लेयर के निगोसिएशन की बात की गई थी कि मतलब पूरी दुनिया, आप जानते हो कि ओजोन लेयर जो है वो आपका उसमें हार्म पहुंच रहा है, उसमें क्षति पहुंच रही है, ओजोन लेयर आपका धीरे धीरे खुलता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। तो आखिर समझने वाली बात है कि इसको कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं, तो उसमें जो भी चीज़ें कारक जिम्मेदार हैं उसका उत्सर्जन कम से कम किया जाए। इन सभी बातों को लेकर के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तय किया गया था। इसमें मुस्तफ़ा कमाल के द्वारा इसको, जो कि यूएनईपी के उसमें डायरेक्टर थे, उनके द्वारा इसको तय किया गया था। उसमें इनका प्रमुख भूमिका रही थी, ठीक है, इसको निगोशिएट करने के लिए। यूएन इन्वायरमेंटल असेंबली की बात किया जाए तो इसमें गवर्नमेंट बॉडी 2012 जून में बनाई गई। आप ऐसा समझो कि जैसे भारत को चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, ठीक उसी तरीके से किसी भी संस्था को चलाने के लिए एक आपकी मिनिस्ट्री या फिर असेंबली होनी चाहिए। उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल असेंबली जो है वो आपका यूएनईपी को चलाता है। ये एक गवर्निंग बॉडी है जो कि 2012 जून से सक्रिय है। इसके पहले आपका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल काउंसिल हुआ करती थी, लेकिन आज के डेट में इसको नाम बदल करके यूएन इन्वायरमेंटल असेंबली रख दी गई है, जो कि जून 2012 से इसकी गवर्निंग बॉडी के तौर पर काम कर रही है। अगर बात किया जाए तो लगभग 192 सदस्य इसमें हैं जो कि हर 2 साल में एक बैठक करते हैं। तो ये तो संबंधित होगा यूएनईपी के बारे में। थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे यूएनईपी के बारे में कि आखिर इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके कितने डिवीजन हैं। इसके जो डिवीजन है प्रमुख तौर पे उसको मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। साइंस डिवीजन है, पॉलिटी एंड प्रोग्राम डिवीजन है, इकोसिस्टम डिवीजन है, इकोनॉमी डिवीजन है, गवर्नेंस अफेयर डिवीजन है, लॉ डिवीजन है, यहाँ पे लॉ डिवीजन आप देख सकते हो, कम्युनिकेशन डिवीजन है, कॉर्पोरेट सर्विस डिवीजन है। तो इस वीडियो में मैंने यूएनईपी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की। फिर भी इसी तरह की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अदरवाइज हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इसी तरह के वीडियोस देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।